Today's our topic is parallel reactions. ठीक है. Parallel reactions are those which give two or more products by following two or more paths. ठीक है. Like you have relatively higher yield of product and from one or more reactants. So it is more likely side reactions. ठीक है. In parallel reactions, there is a major product and a minor product. Okay, the rate of major reaction can be altered by varying the reaction conditions. Like आप pressure या temperature वगैरह को वेरी करने से अपनी मेन प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं. ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ज़्यादातर ये वाली चीज़ होती है कि आपके पास एक मेजर प्रोडक्ट आती है. फॉर एग्जांपल आपने इंटर में आपने मार्कोनी-कोव्स रूल पढ़ा था. उसमें तो खैर प्रोडक्ट ही मेन एक ही थी, दूसरी बनती ही नहीं थी. लेकिन दूसरी तरफ आपके पास फॉर एग्जांपल आती हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. ठीक है, जहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्शंस आ रही होती हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डाई सब्स्टिट्यूशंस की बात करें. ठीक है, तो वो रिएक्शंस जो आपको मोर देन वन प्रोडक्ट दें और उनमें से एक प्रोडक्ट आपकी मेन प्रोडक्ट हो, वो आपके होती हैं पैरेलल रिएक्शंस. ठीक है, ये दो डिफरेंट रिएक्शन पाथ से आते हैं, इसलिए इसको पैरेलल रिएक्शंस कहते हैं. For example, bromination of bromobenzene तो ये या तो ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि ब्रोमीन या तो आपके पास होता है ऑर्थो डायरेक्टिंग या आपके पास होता है पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ, वैसे इसको एज पैरेलल रिएक्शन इस तरह नहीं ऐसे लिखा जाएगा कि ये दो रिएक्शन पार्ट्स हैं. इससे आगे देखिएगा, पैरेलल रिएक्शंस में आपके पास डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टाइप्स आती हैं. फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस एंड सेकंड ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस. ठीक हो गया. हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस. जी, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन में देखिएगा, हमने सिर्फ यही वाली टाइप करनी है. फर्स्ट ऑर्डर ही करनी है, सेकंड ऑर्डर हम नहीं कर रहे. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल यू हैव अ रिएक्टेंट ए. दो रिएक्शन पाथ्स को फॉलो करते हुए आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनती हैं बी एंड सी. व्हेन T is equals to 0, A is A, B is 0, and C is 0. When T is equals to some time has passed, so it becomes A minus X, it becomes X and X. ठीक हो गया. ये T is equals to 0 पे है, ये भी T is equals to 0 पे है. when some reaction time has passed. ठीक हो गया. So A is converted into B and C through A following two reaction paths, where reaction path for B is K1, the rate constant for reaction path 1 is K1 and rate constant for reaction path 2 is K2. rate of formation of B देखिएगा, rate of formation of B ये किसके इक्वल हो जाएगा, RB is directly proportional to concentration of A. आपके पास RB is equals to, या अभी कंसंट्रेशन का हम सिर्फ साइन ख़त्म करके स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म किया हमने, इज़ इक्वल्स टू K1 A माइनस एक्स. इसी तरह से मैं पैरेलल में ही लिख रही हूँ. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, RC is directly proportional to concentration of A, where RC is directly proportional to A minus X, A minus X, and RC is equals to K2 A minus X. आपके पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, ओवरऑल रेट ऑफ reaction is equals to dx over dt, which is equals to Rb plus Rc.
ठीक है, दोनों के इक्वल हो जाएगा ना। तो डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल्स टू आपके पास आर बी किसके इक्वल था, ए माइनस एक्स के, प्लस आर सी किसके इक्वल था, के टू ए माइनस एक्स के। यहाँ से ए माइनस एक्स अगर आप कॉमन ले लें, दोनों में सेम है ना, तो आपके पास पीछे बचता है के वन प्लस के टू। ठीक हो गया। इसको अगर हम, ये आ गई आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ये आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इसको देखिएगा, हमने अब आगे डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। ए माइनस एक्स अगर इधर आ जाए, आपका के वन प्लस के टू एक तरफ रहे विद डी टी। ठीक हो गया। इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, we have dx over a minus x is equals to k1 plus k2 डॉट dt। अच्छा, अब ये देखिएगा, आपके पास यहाँ पर माइनस एक्स है, ऊपर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। आप इंटीग्रल के अंदर और बाहर माइनस लिखेंगे ताकि जो चीज़ नीचे है उसी का आपके पास डेरिवेटिव ऊपर भी हो। ठीक हो गया। यहाँ से रूल इज़ इफ़ यू हैव ए माइनस एक्स 1 over a minus x, तो इट बिकम्स log नेचुरल a माइनस एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली पूरी टर्म ऐसे ही है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये माइनस इसके साथ यूज़ हो जाएगा, और ये माइनस वो है जो बाहर आपने पहले से लिखा हुआ था, k1 प्लस k2 इंटू टी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, प्लस सी अ कांस्टेंट वैल्यू। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है हमने सी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम काम करने लगे हैं। सो व्हेन टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जब टाइम ज़ीरो था तब आपकी प्रोडक्ट भी नहीं बनी थी, तो आपके पास माइनस लॉग नेचुरल ए विच इज़ इक्वल्स टू सी। यहाँ तक बात समझ आती है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सी इन इक्वेशन, इन द प्रीवियस इक्वेशन यू गेट k1 प्लस k2 इंटू टी माइनस लॉग नेचुरल a विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स। यहाँ से k1 प्लस k2 इंटू टी इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स प्लस लॉग नेचुरल a. So you have log natural a over a minus x, which is k1 plus k2 into t. ठीक हो गया। दिस इज द इंटेग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शंस, एंड दीज रिजल्ट्स, द इक्वेशन गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, जो आपके पास अगर आप प्लॉट करें लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स को एट वाई एक्सिस और टी के अगेंस्ट, टी को आप रखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो आपके पास स्लोप आएगी विच विल बी गिविंग यू द सम ऑफ बोथ द रेट कॉन्स्टेंट्स। आपके पास इसका यूनिट माइनस पर सेकेंड बनता है। ठीक है, हाफ लाइफ आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ एंड एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। जहाँ जहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर ए बाई टू लिखेंगे, आपके पास वही हाफ लाइफ आएगी जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आती है। यहाँ तक आपका पैरेलल रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कंसंट्रेशन ऑफ बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सपोनेंशियल रेट फॉर्म। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ तक ये आपके इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस हुई हैं। अभी हमने कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी ये भी हमने कैलकुलेट करना है।